नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। आज के परिच्छेद में हम योग बल की महिमा के बारे में जानेंगे, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन लीला पर ही आधारित है। एक दिन शंकर के गुरु गोविंद पाद आत्म साक्षात्कार के लिए आश्रम में बैठे हुए समाधि लगा रहे थे। आश्रम के पास ही वेगवती नदी थी। नदी के कल कल निनाद से आश्रम मुखरित हो रहा था। आचार्य गोविंद पाद बड़ी देर तक एकाग्रता और मन स्थिरता के लिए चेष्टा करते रहे, परंतु नदी के कल कल निनाद से उनके मन को स्थिरता में नहीं आने दिया। अंत में वो बड़े ही चंचल हो उठे। गुरु की उद्विग्नता को देखकर शंकर नदी पर क्रुद्ध हो उठे। वो मन ही मन स्थिर होकर इस क्षुद्र नदी की उत्मनता पर विचार करने लगे। क्रोध से मुख लाल हो गया। नेत्रों से क्रोध के मारे अग्नि स्फुलिंग से बाहर होने लगी, परंतु नदी का कलकल निनाद किसी भी प्रकार से बंद नहीं हुआ। अब शंकर और स्थिर नहीं रह सके और क्रोध के आवेश में आकर उच्च कंठ से बोले, मैं निश्चय ही इस दुर्वृत्ता नदी के उद्दाम प्राबल्य को तिरोहित करूंगा। इसी के प्रचंड प्रवाह से गुरुदेव को कष्ट हो रहा है। इस क्षुद्र नदी का इतना अहंकार। इस प्रकार से कहते हुए शंकर एक हाथ में पात्र ले आश्रम से बाहर हुए। नदी तट पर जाकर उन्होंने उस पात्र में पानी भरा और कहा, जब तक इस पात्र के जल को मैं पुनः नदी में न फेंक दूं, तब तक हे दुर्विनीत नदी, तब तक तू नीरव और स्तब्ध रह। कैसी आश्चर्य घटना थी, कैसा अद्भुत दैव बल था। शंकर के योग बल से भांड सलिल के संरक्षित होते ही नदी का कल कल निनाद और उद्दाम ये सब गति स्तब्ध हो गई। जैसे कोई दासी प्रभु की आज्ञा पाकर खड़ी हो जाती हो, उसी प्रकार से शंकर का क्रोध रव सुनकर नदी भी नीरव हो गई। इधर आश्रम में एक बार ही शांति का राज्य सा स्थापित हो गया। कपोत कूजित प्रशांत वन में निस्तब्धता छा गई। गुरु गोविंद पाद इस अभूतपूर्व कांड को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि यह उन्हीं के योग सिद्धि का प्राप्त शिष्य शंकर की माया है। गोविंद पाद पहले के शंकर के योग बल को जानते थे। आज उसकी स्पष्ट महिमा को देखकर वो शंकर के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम हिमालय के अवस्थान कर वेदांत और उपनिषदों का भाष्य करो और अद्वैतवाद के प्रचार का उपाय सोचकर यथाशीघ्र उस कार्य में लग जाओ। शंकर ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और उक्त कार्य में संलग्न हो गए। इसी प्रकार से शंकर एक दिन गुरु से आज्ञा लेकर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार माता को देखने घर गए। शंकर की अद्भुत विद्वता की उस समय चारों ओर धाक मच रही थी। उनकी योग माया को सुनकर समस्त भारतवासी चकित हो रहे थे। उनके अखंड तेज तप की महिमा को सुनकर उनके बोधाचर्यों के आसन हिल गए थे। बड़े बड़े राजा लोग उनके दर्शनों के प्यासे थे। जिस समय शंकर आश्रम से घर को जा रहे थे, तब वहाँ के राजा ने भी शंकर के आगमन की बात सुनी। वो इस बात से बड़े हर्षान्वित थे कि महिमाहिम शंकर का जन्म मेरे ही राज्य में हुआ है। राजा ने शंकर के आगमन की बात को सुनकर अपने प्रधान सचिव को अनेक धन रत्न और मणिमाणिक्य तथा हस्त लेकर शंकर के पास भेजा। प्रधान सचिव को भेजने का कारण यह था कि योगी शंकर को प्रसन्न करके उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करे, क्योंकि राजा निसंतान था। प्रधान सचिव ने शंकर की सेवा में पहुंचकर अपने राजा का संदेश कह सुनाया। त्यागी शंकर ने धन रत्न हस्ती के लोटा देकर कहा, मंत्रीवर, मैं ब्राह्मण हूँ, त्यागी हूँ। ये वस्तुएं मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मैं इस पवित्र पथ को छोड़कर भोग वासनाओं में लिप्त होने की इच्छा नहीं रखता। ब्राह्मण के धर्म के यह विरुद्ध भी है, परंतु मैं राजा से प्रसन्न हूँ। उनसे कहना कि धर्म आचरण करें और न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए कर्तव्य पालन करें। भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। शंकर की बात सुनकर प्रधान सचिव ने प्रस्थान किया और राजा को शंकर का अनुरोध कह सुनाया। यथा समय राजा की रानी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे शंकर ने ही वरदान दिया और उसे शंकर
आदि गुरु शंकराचार्य का वरदान स्वरूप माना जाने लगा। घर पहुंचकर वृद्धा माता ने शंकर के दर्शन किए। माता का भी बेटा शंकर देखकर हृदय पुलकित हुआ। शंकर की माता बड़ी धर्मपरायण थी। इसका उल्लेख पहले परिच्छेदों में हम बता चुके हैं। वे अब भी उसी प्रकार से ब्रह्मा मुहूर्त में उठती और नदी में स्नान कर भजन पूजन में बैठ जाती, लेकिन अधिक जरा जीर्ण होने की वजह से नदी तक जाने में अब शंकर जननी को बहुत कष्ट होता था। शंकर ने भी इस बात को अनुभव किया और नदी से एक पात्र में जल भरकर लाकर अपने घर के द्वार पर उड़ेल दिया। सुबह होते ही लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि नदी का प्रभाव दूसरे पथ से हटकर गांव के बिल्कुल पास हो गया है। ग्राम के लोग इस अद्भुत कांड को देखकर पहले तो बहुत चकित हुए, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि यह शंकर की ही योग माया का फल है, तो माता के नदी स्नान के आवेग, मन के कष्ट, इन सबको दूर करने के लिए ही ऐसा किया गया है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और ग्राम के वयस्क पुरुष और स्त्रियां दलबद्ध होकर शंकर को आशीर्वाद देने आईं। शंकर सबको प्रणाम करके बड़ी सौम्यता के साथ उन लोगों को आशीर्वाद देते रहे। एक बार शंकराचार्य अपने शिष्यों सहित भ्रमण करते हुए मध्य अर्जुन नामक स्थान में पहुंचे और प्रभाकर नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के घर आतिथ्य स्वीकार किया। शंकराचार्य ब्राह्मणों का ही आतिथ्य स्वीकार ग्रहण करते थे, लेकिन वह भी धनियों का नहीं, दरिद्रों का। प्रभाकर बड़ा निष्ठावान, विद्वान, वेदविद पंडित था, लेकिन था बड़ा दरिद्र। प्रभाकर ने शंकराचार्य को महात्मा समझकर बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत और आतिथ्य किया। शंकर इस दरिद्र ब्राह्मण के भक्ति भाव और कर्तव्य परायणता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रभाकर पंडित के एक बेटा था, परंतु था वो नितांत बर्बर और मूर्ख। प्रभाकर ने अपने विद्या बल से शंकर को समझकर जड़ भावापन पुत्र की जड़ता दूर करने की प्रार्थना की। शंकर ब्राह्मण प्रभाकर के भक्ति भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत संतुष्ट हुए थे। उन्होंने मन ही मन में भगवान का ध्यान कर जड़ भावापन ब्राह्मण पुत्र शुद्ध जल का एक छींटा दिया और क्षण भर में उसकी जड़ता दूर हो गई। वह सब कुछ सुनने और बोलने लगा। प्रभाकर पंडित ने शंकर की अपने ऊपर अतुल कृपा समझ उस पुत्र को उनके चरणों पर भेंट चढ़ा दिया। पुत्र ने शंकर के आशीर्वाद से ही आरोग्यता लाभ कर दिव्य देह और रूप तथा ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए उसने भी शंकर के चरणों में अपने को समर्पण कर दिया। शंकर ने उस ब्राह्मण बालक को सन्यासी की दीक्षा दी और हस्तमालक नाम रखा। सुविख्यात तत्व पूर्ण पुस्तक हस्तमालक उसी ब्राह्मण बालक की रची हुई पुस्तक है। इसके बाद हस्तमालक ने शंकर स्वामी का ही अनुगमन किया। एक बार भ्रमण करते हुए शंकर स्वामी अपने शिष्यों सहित मौन अवंतिका नाम स्थान पर पहुँचे। वो स्थान बहुत ही पवित्र और प्राकृतिक शोभा का लीला क्षेत्र था। शंकर ने सोचा कि यहाँ की मनोरमता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चिर वसंत का साम्राज्य हो। जहाँ शंकर ठहरे हुए थे वहाँ पास ही मनोहर सरोवर था। सरोवर में कमल फूल विकसित होकर मृदु मारुत हिल्लोल से मकरंद सौरभ वितरण कर रहे थे। मधुकरगण गुनगुन रव की झनकार ध्वनि से प्रस्फुरित होकर ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कमल समूह में प्रेम संभाषण कर रहे हों। पास ही नाना प्रकार के फल फूलों से मंडित लता वृक्ष झूम झूम कर कोई अज्ञात गीत गा रहे थे। उन पर बैठे हुए नाना जातियों पक्षी समुद्र गान गाकर अपूर्व ये स्वग सुधा वर्षण कर रहे थे। इस स्थान की सुंदर और मधुर मनोहारिता को देखकर योगी जन भी मोहित होने जा रहे थे। मनोमुग्धकर इस स्थान की रमणीयता को देखकर शंकर ने भी कुछ दिन यहीं अवस्थान करने का संकल्प किया और शिष्यों सहित वहीं डेरा डाल दिया। यथा नियम समस्त कार्य संपन्न होने लगे। एक दिन शंकर स्वामी समाधि लगाकर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे और आत्मदर्शन के आनंद में विभोर थे। पास ही थोड़ी दूर पर बैठे अनेक शिष्य शंकर स्वामी के अद्भुत कार्यकलापों और अमानुषिक क्रियाकारों को चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सचमुच ही हमारे गुरुदेव शंकर का ही अवतार है, नहीं तो ऐसी रूप माधुरी, इतनी विद्या बुद्धि और गंभीर ज्ञान गवेषणा किसी साधारण मनुष्य में हो सकती नहीं है। नहीं, यह नितांत असंभव है।
गुरुदेव जिस समय शिक्षक के छल से अध्यापन करते हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे संसार का पाप ताप हरण करने के लिए स्वयं शंकर अपनी ज्ञान रश्मियों को विकीर्ण कर रहे हों। उनके एक एक शब्द से जागृत का भ्रम और अहंकार दूर हो जाता है। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव जिस समय पर ब्रह्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे हतभाग्य पतित मानव, तो सामान्य कीट पतंग के समान नहीं है। तेरे भीतर ज्ञान का अग्नि स्फुलिंग प्रज्वलित हो रहा है, किंतु उदासीनता और आलस्य से वह निर्वापित हो जाएगा। जाकर उस दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव जिस समय पर ब्रह्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे हतभाग्य पतित मानव, तो सामान्य कीट पतंग के समान नहीं है। तेरे भीतर ज्ञान का अग्नि स्फुलिंग प्रज्वलित हो रहा है, किंतु उदासीनता और आलस्य से वह निर्वापित हो जाएगा। जाकर उस अग्नि को प्रचंड रूप से प्रज्वलित कर। उसके प्रज्वलित होने पर तुझे ज्ञान होगा कि तू सामान्य तुच्छ जीव नहीं है, तू अमृतमय है, स्वयं स्वर्ग स्वरूप है। तुझ में असीम ब्रह्म मौजूद है, तू स्वयं ब्रह्म है। तू माया भ्रम के बंधन में पड़ा हुआ संसार के पाप तापों का भोग कर रहा है। तेरी तो यंत्रणा सब मिथ्या है, सब मोहमयी छाया है। प्रभु शंकर पथभ्रष्ट भ्रांत मनुष्यों को कल्याण मार्ग दिखाने के लिए ही संसार में अवतीर्ण हुए हैं। जिस समय शिष्यगण उपरोक्त कथनों का कथन कर रहे थे, ठीक इसी समय थोड़ी दूर से किसी के कातर करुण क्रंदन की ध्वनि सुनाई पड़ी। कुतूहलवश शिष्यों ने पास जाकर देखा तो शमशान घाट है। बहुत से मनुष्य एक मृत बालक को भस्म करने के लिए चित तैयार कर रहे हैं। उस मृत बालक के माता पिता सिर पीट पीट कर रो रहे हैं। उनके रुदन से मनुष्य तो क्या पशु पक्षियों के हृदय विदीर्ण होते जा रहे हैं। इसी समय चिता तैयार करते हुए एक आदमी ने चकित होकर कहा, क्या आश्चर्य है, दारुण विडंबना है, विधाता का अद्भुत लीला कांड है। यह बालक माता पिता का कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया? यही तो मनुष्य का भ्रम है, यही तो अज्ञानता है। इस अस्थायी संसार में जीवन का मूल्य ही क्या है? इस प्रकार से कहकर वह चुप हो गया। तब दूसरे और तीसरे ने इसी प्रकार की शमशान वैराग्य की बात कही। इन लोगों की वैराग्यपूर्ण बातों को सुनकर शंकर स्वामी के एक शिष्य ने कहा, भगवान ही जीवन की गति है। संसार को अधोगति के पथ से रोकने के लिए स्वयं शंकर ने शंकर के रूप में जन्म लिया है। उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्ति पथ का अधिकारी होता है, उसकी मोहमाया नष्ट हो जाती है। इधर शंकर ने समाधि भंग होने पर जब उस बालक के माता पिता की रुदन ध्वनि सुनी तो वह मन ही मन में बोले, हाय कैसी निदारुण यंत्रणा है। वृथा माया मोह की भ्रांति में पतित होकर मनुष्य को कैसी भीषण शोक ताप होती है। भगवान जीव की यह भयंकर भव यंत्रणा कब दूर होगी? इस समय दिव्य ज्ञान द्वारा शंकर ने इस रुदन ध्वनि का कारण अवगत किया। उन्हें उनके अंतर मन में प्रदेश से यह आदेश हुआ कि इस बालक के प्राण बचाने होंगे। योग बल से शंकर ने वैसा ही किया। अर्थी पर पड़ा हुआ बालक उठकर बैठ खड़ा। शोक संतप्त परिवार चकित होकर उस व्यापार को देखने लगे। इस समय शंकर वहां उपस्थित हुए और उनको आदेश दिया। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनकी जय ध्वनि से निस्तब्ध वनस्थली गूंज उठी। तो देखा आपने, यह होती है योग बल की महिमा। यानी जब हम अपने पूर्ण स्वरूप को आत्मीयता को प्राप्त हो जाते हैं, तब हम सत्य से परिचित हो जाते हैं।